आज जो है ये रिकॉर्डिंग कई कई हिस्सों में हो गए, दो तीन, जब जब भी कटा है तो फिर रिकॉर्डिंग अलग अलग डालना पड़ेगा। चलें, अगर शेर की बात करें तो अल-असरुल हदीस में अगर शेर की बात करें तो इसका भी कई स्टेज है। एक स्टेज शेर का ये था इहयाउल कदीम, यानी कि जो पुराना उसलूब में लिखा जाता था, कि जैसे कि असर अब्बासी में जिस उसलूब में जो मौज़ूआत लिखे जाते थे उसी मौज़ूआत को हमें लिखना है। तो इसके जो वो थे बानी मबानी, या ये कहें कि उसके नुमाइंदगी करने वाले, ये थे नासिफ अल याजज़ी। फिर दूसरा मरहला है कि कदीम हदीस को जमा करके, यानी कि अल-जम्अ बैन अल-कदीम वल हदीस, कि कुछ कदीम और कुछ हदीस दोनों को जमा करके लिखना है। तो इस उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था ये कि जो पुराने उसलूब था वही पुराना उसलूब हो, लेकिन मौज़ूआत नए हों, ख़याल नए हों। तो इस उसलूब में जो लिखने वाले थे वो थे अहमद शौक़ी मारूफ़ रसाफ़ी, अहमद शौक़ी मारूफ़ रसाफ़ी, और ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, हाफ़िज़ इब्राहीम, और इसी में नाम आता है उनका भी नहीं, वो ये जो हैं महमूद सामी अल बारूदी, महमूद सामी अल बारूदी का इसमें नाम आता है इहयाउल कदीम में, दम वही पुराने उसलूब में लिखना। और फिर जो एक तीसरा उसलूब पैदा हुआ, उसमें तीसरा उसलूब पैदा हुआ अश्शेरुल जदीद का। अश्शेरुल जदीद का मतलब ये हुआ कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं सबको ख़त्म करना, सबके अगेंस्ट जाना। जैसे कि पुराना जो उसलूब था उसके अगेंस्ट जाना, और पुराना जो वो था मौज़ूआत थे उसके अगेंस्ट जाना। तो इसके नतीजे में अरबी अदब में कई मदरसे वजूद में आए। ठीक है, अत्तैयार अर्रोमांतिकी, अत्तैयार अलवाक़ई, अत्तैयार अर्रमज़ी। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं होता क्या है, इतना इनफ है हमारे लिए, वरना ये तो बहुत ही लंबी बहस है। इसको अगर तफसीर में पढ़ना चाहें तो अत्तैयार और रोमांटिकी क्या होता है वो समझ लें पहले, या जिसको बोलते हैं अर्रोमांसी। अत्तैयार और रोमांसी क्या होता है? अत्तैयार और रोमांसी का मतलब ये हुआ कि इंसान जो है जो इंसान के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अंदर की चीज़ें, जो गम है, जो यादें हैं, ठीक है, उस पे बेस्ड करके शायरी करना, तो उसको बोलते हैं तैयार रोमांटिकी। जी क्या? एक होता है अत्तैयारुल वाक़ई, यानी कि अल-मदरसतुल वाक़इया। अल-मदरसतुल वाक़इया किसको बोलते हैं? वाक़इया आप जानते हैं, बोलते हैं कि जो है हकीकत में। तो वाक़इया का मतलब ये है कि जो कुछ हकीकत में है बस उसी को पेश कर देना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बस उसी को पेश करना, उसी को शायरी में पेश करना। तो ये जो जिस मदरसे में ये काम किया जाता है उसको कहते हैं अल-मदरसतुल वाक़इया। एक होता है अल-मदरसतुर रमज़िया। रमज़िया आपको अच्छे से पता है, रम्ज़ का मतलब होता है इशारा करना। मतलब ये कि जो कुछ हमें कहना है सोसाइटी के बारे में, जो कुछ लिखना है, हम उसको बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर ना कहें बल्कि इशारे में कहें। तो जिस मदरसे के अंदर ये काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं अल-मदरसतुर रमज़िया। क्लियर हुआ ये तीनों मदरसा? अल-मंतिकी किसको बोलते हैं, अर-रोमांटिकी किसको बोलते हैं, अल-वाक़ई और रमज़ी किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? बताएं। बताइए, ये तीनों क्लियर हुआ? अब फिर आगे जो है अहम 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 चीज़ें पढ़ते हैं। बताएं बताएं। हाँ, रोमांटिकी क्या है? रोमांटिकी को बोलते हैं रोमांसी, रोमांसी भी। रोमांसी का मतलब ये होता है कि इंसान के एक जो हकीकी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो नहीं, बल्कि इंसान के अंदर जो गम है, जो इंसान के अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, उसको लिखना अपनी शायरी में, उसी को बोलते हैं रोमांसी। ठीक है, जो इंसान के अंदर जो गम छुपा हुआ है, इंसान के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है उसको लिखना, उसको बोलते हैं रोमांसी। इसके बारे में और भी आगे आएगा बहुत ही अच्छे से, तो उसको और भी समझ लेंगे। आगे है तैयार रोमांसी के बारे में। ओके, क्लियर हुआ? बताएं।
तैयार बोलते हैं रुझान को, ठीक है, तैयार बोलते हैं रुझान को। तैयारुल वाक़ई भी बोल सकते हैं, अल मदरसतुल वाक़िया वो बोलते हैं। अब चलते हैं जो नए दौर में जो कई स्कूल ऑफ थॉट्स पैदा हुए लिटरेरी, वो कई लिटरेरी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उनमें से एक है मदरसतुल बासी वल अहया, ठीक है। मदरसतुल बासी वल अहया का दूसरा नाम क्या है? अल मदरसतु अल क्लासिकिया, ये याद रखिएगा। अल मदरसतु अल बासी वल अहया का दूसरा नाम क्या है? अल मदरसतु अल क्लासिकिया। ओके, तो अल मदरसतु अल बासी वल अहया का मतलब क्या होता है, तो वो समझें। इसका मतलब ये हुआ मदरसतुल बास वल अहया। देखिए, बास अहया का मतलब होता है जिंदा करना। बास मतलब होता है कि जब उठाया जाता है मुर्दे को कब्र से, अहया मतलब जिंदा करना। तो मदरसतुल बास वल अहया का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक मदरसा है जिसमें शुआरा जो है, जो कदीम तर्ज की शायरी है, जो कदीम शायरी है, उसी नहज पे शायरी करने को बोलते हैं मदरसतुल बास वल अहया, और इसी को बोलते हैं अल मदरसतुल क्लासिकिया। क्लियर हुआ? बताएं। और इसी मदरसे को कहा जाता है, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, अल मदरसतुल मुहाफदा या मदरसतुल मुहाफिदीन। अल मदरसतुल मुहाफदा या अल मदरसतुल मुहाफिदीन कहा जाता है इसी मदरसे को। ओके, क्लियर हुआ? तो मदरसतुल बास वल अहया का दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम? ओके, देखें ये लिखा है ना, अल मदरसतुल क्लासिकिया। तो अब चलते हैं, हम ये समझते हैं कि अल मदरसतुल बासी वल अहया की खुसूसियत क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है वो हम देखते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि कसीदा, अरबी कसीदे की जो शक्ल है, जो पुरानी शक्ल है, उसी शक्ल को बरकरार रखना मदरसतुल बास वल अहया की सबसे पहले खुसूसियत है। और दूसरी खुसूसियत ये है कि जो शेरी बहर थे, ठीक है, उसी बहर में कायम रहना। ये नहीं कि अपनी तरफ से नया बहर ले आए, यानी कि शेरुल हुर वगैरह जो होता है। और तीसरी खुसूसियत यह है अलमदरसतु अलबास वल अहया का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अब अलबास वल अहया आप समझ गए कि इसका मतलब ये है कि जो पुराना उसलूब था, जो शेर लिखने का, असर अलकदीम का, बस उसी उसलूब में शेर लिखने को बोलते हैं अलमदरसतु अलबासी वल अहया। इतना ये कर लेना काफ़ी है। चलें, उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन राइद थे मदरसतुल बास वल अहया के। राइद कौन कौन थे मदरसतुल बास वल अहया के? तो ये कई लोग थे। उनमें से अहम नाम ये हैं: महमूद सामी अल बारूदी, अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहीम, अहमद मुहर्रम, मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, ये लोग इसके राइद हैं। तो इसको याद रखिएगा, अहम यही है कि अल मदरसतुल बास वल अहया क्या है, आप समझ गए। इसके राइद कौन कौन लोग हैं? तो इसके राइद हैं महमूद सामी अल बारूदी एक, नंबर 2 पे अहमद शौक़ी, 3 पे हाफिज़ इब्राहीम, चौथे पे अहमद मुहर्रम, 5वें पे मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब। ये सब के सब इसके मदरसतुल बास वल अहया के राइदीन में आते हैं। ओके, अब उसमें बात कर लें कि अहमद शौक़ी की बात करें तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अहमद शौक़ी का लक़ब था अमीरुश शुआरा। ये पैदा हुए थे 1868 में और मरे थे 1930 में या 32 में मरे थे, 1930 लिखा हुआ है यहाँ। अहमद शौक़ी 1932 में मरे थे ना। ये 30 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, याद रखिएगा। 32 में मरे थे ये। अब आगे जो है हम पढ़ते हैं कि सवाल ये आ सकता है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये कि असर हदीस में बहुत बड़े बड़े शुआरा पैदा हुए। तो कौन कौन से शुआरा असर हदीस के हैं, तो वो हमारे जहन में होना चाहिए। तो हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं।
تو حافظ ابراہیم کیا ہیں؟ یہ عصر حدیث کے شاعر ہیں، اور ان کا لقب کیا تھا؟ شاعر النیل، اور حافظ ابراہیم کا دوسرا لقب تھا شاعر الشعب، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ایک دوسرے شاعر ہیں العصر الحدیث کے، یہ ابراہیم الیاجزی، ٹھیک ہے، ابراہیم الیاجزی، یہ کہاں کے تھے؟ یہ لبنان کے تھے، ابراہیم یازدی لبنان کے تھے، یہ لغوی بھی ہیں، ناقد بھی، ادیب بھی ہیں، یہ پیدا ہوئے تھے 1847 میں۔ اور ایک بہت بڑے شاعر ہیں عصر حدیث میں، محمد مہدی الجواہری، یہ کہاں کے ہیں؟ محمد مہدی الجواہری یہ عراق کے ہیں، یہ پیدا ہوئے تھے 1899 میں اور مرے ہیں 1997 میں، اور اسی کا لقب ہے شاعر العرب الاکبر۔ اگر یہ سوال آ جائے من ہوا شاعر العرب الاکبر فی العصر الحدیث، تو آپ بتائیں گے محمد مہدی الجواہری ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رومانسیہ کی بات کر رہے تھے تو آ گئے رومانسیہ پہ کہ المدرسۃ الرومانسیہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ یہ سب شاعر عصر حدیث کے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اصل میں ان کے والد جو تھے، ان کے والد یہ چاہتے تھے کہ یہ دینی عالم بنے، تو اسی وجہ سے ان کو 10 سال کے اندر ہی ان کو پگڑی پہنا دیا، پگڑی، سر پہ جو امامہ پہنتے ہیں نا، پگڑی، تو چونکہ وہ دیندار دینی عالم کی علامت ہوتی ہے، جو علماء طبقہ ہوتے ہیں تو وہ پگڑی پہنتے ہیں، تو 10 سال کی عمر میں ان کے ابو نے ان کو وہ پگڑی پہنا دیا تھا کہ پہنو، 10 سال کے بچے ہیں تو اسی وقت سے پگڑی پہننا شروع ہو گئے۔ ہاں، تو اب آگے ہے المدرسۃ الرومانسیہ، دیکھیں المدرسۃ الرومانسیہ وغیرہ اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے پھر اگلے کلاس میں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں یہ سب جو آدھا بچہ ہے العصر الحدیث کا وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔